नमस्कार स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल भी नई क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये वीडियो स्पेशल आरआरबी एनटीपीसी एवं आरआरबी ग्रुप डी वालों के लिए है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं रेलवे स्पीडी सामान्य विज्ञान का मॉडल टेस्ट 4th लेके आया हूँ। दोस्तों, मैंने इसके पहले 3 मॉडल टेस्ट अपलोड कर दिया हूँ। जो अगर हमारे तीनों मॉडल टेस्ट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। तो दोस्तों, आज मैं जो क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है, बहुत ही मजा आने वाला है आज की वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। जो स्पेशल आरआरबी एनटीपीसी एवं आरआरसी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों आज के क्वेश्चन को हम फुल डिटेल एवं विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ समझेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो हमारे लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ, जो भी आपके घर में छोटे बड़े भाई बहन हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये हमारा वीडियो उनके तक जरूर पहुंचाइएगा, आप शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी हमारे वीडियो का लाभ ले सकें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बिना स्किप किए हमारे वीडियो पे अंत तक बने रहिए, बहुत मज़ा आने वाला है। दोस्तों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है, इंदौर के समीप स्थित जानापा पहाड़ी से कौन सी नदी का उद्गम स्थल है। दोस्तों, हमारा प्रश्न क्या है कि इंदौर के समीप स्थित जानापा पहाड़ी से कौन सी नदी का उद्गम स्थल है। तो दोस्तों, वो कौन सी नदी है? तो उस नदी का नाम है दोस्तों, क्या नाम है? चंबल नदी। क्या नाम दोस्तों? चंबल नदी। ओके दोस्तों, और दोस्तों चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों, चंबल नदी जो है तो ये यमुना नदी की सहायक नदी है। किसके दोस्तों? यमुना नदी की। ओके दोस्तों, और यह चंबल नदी यमुना नदी से कहाँ मिलती है? तो एक यूपी में। कहाँ दोस्तों? यूपी में एक जगह का नाम है क्या? इटावा। इटावा, वहाँ जाकर चंबल नदी यमुना नदी से मिल जाती है। ओके दोस्तों, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लवण नदी के नाम से जानी जाती है। दोस्तों, प्रश्न क्या है कि भारत में लवण नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? दोस्तों, उस नदी का नाम क्या है? दोस्तों, उस नदी का नाम है लूनी नदी। क्या नाम दोस्तों? लूनी नदी। ओके दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी नदी है जो ज्वर नद मुख का निर्माण करती है। दोस्तों, हमारा प्रश्न क्या है कि ऐसी कौन सी नदी है जो ज्वर नद मुख का निर्माण करती है। दोस्तों, उस नदी का नाम क्या है? तो दोस्तों, उस नदी का नाम है नर्मदा नदी। कौन सी दोस्तों? नर्मदा नदी। जैसे कि दोस्तों मैं आपको पहले बता दी हूँ कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। नर्मदा नदी निकलती है एमपी के एक जिला है। एमपी का एक जिला कौन सा है? अनूपपुर। अनूपपुर अनूपपुर से ही इस नदी का उद्गम स्थल है। ओके दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है। दोस्तों, क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है। दोस्तों, उसमें ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन नर्मदा, दूसरा कावेरी, तीसरा कृष्णा और चौथा गोदावरी। सॉरी दोस्तों, यहाँ पास एक टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। जहाँ गोदावरी नदी है वहाँ पास आप बना लीजिए क्या? महानदी। क्या दोस्तों? इसका जगह बना लीजिए महानदी। ओके दोस्तों, और इसका जो दोस्तों सही आंसर है, एस्चुरी कौन सी नदी नहीं बनाती? जो महानदी ही है, तो ये एस्चुरी का निर्माण नहीं करती है। ओके दोस्तों, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षिप्रा नदी। दोस्तों, प्रश्न क्या है कि क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है। दोस्तों, क्षिप्रा नदी जो है किसकी सहायक नदी है? ये है दोस्तों चंबल की सहायक नदी। ओके दोस्तों, किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी है। और दोस्तों, मैं जैसे आपको पहले बता चुका हूँ कि चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? तो चंबल नदी है तो यमुना नदी की सहायक नदी है। ओके दोस्तों, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है। दोस्तों, हमारा प्रश्न क्या है कि दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है। दोस्तों, वो उस नदी का नाम क्या है? दोस्तों, उस नदी का नाम है नर्मदा नदी। क्या दोस्तों? नर्मदा नदी। दोस्तों, जो नर्मदा नदी है, दोस्तों जो नर्मदा नदी है वो दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को 2 भागों में विभाजित करती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। दोस्तों, हमारा प्रश्न क्या है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दोस्तों, जो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है उसका नाम क्या है? गोदावरी नदी। क्या ना दोस्तों? गोदावरी नदी। ओके दोस्तों,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों हमारा प्रश्न क्या है कि किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों उस नदी का नाम क्या है, उस नदी का नाम है गोदावरी। ओके दोस्तों, गोदावरी। दोस्तों जो गोदावरी नदी है उसको वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गोदावरी का उद्गम स्थल कहाँ है। दोस्तों हमारा प्रश्न क्या है कि गोदावरी का उद्गम स्थल कहाँ है। दोस्तों इस नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो इस नदी का उद्गम स्थल एक महाराष्ट्र में दोस्तों एक जिला है। कौन सा जिला है, नासिक जिला। नासिक जिला है। नासिक जिले में एक गांव है जिसका नाम है क्या, त्रयंबक गांव। वहाँ से गोदावरी का उद्गम स्थल है। मतलब यहीं से, इसी गांव से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी है। दोस्तों हमारा प्रश्न क्या है कि बैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी है। तो दोस्तों जो ये दो नदियां हैं ये किसकी सहायक नदी हैं, ये हैं दोस्तों गोदावरी नदी का। ओके दोस्तों, कौन सी नदी का दोस्तों, गोदावरी नदी की ये दोनों सहायक नदी हैं। ओके दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसी कौन सी नदी है जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में है। दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या है कि ऐसी कौन सी नदी है जिसका उद्गम और मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में है। दोस्तों उस नदी का नाम क्या है, उस नदी का नाम है दोस्तों गोदावरी नदी। दोस्तों जो गोदावरी नदी है इसका उद्गम प्लस मुहाना दोनों अपने भारतीय क्षेत्र में है। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कावेरी नदी का उद्गम स्रोत कहाँ है। दोस्तों क्वेश्चन क्या है कि कावेरी नदी का उद्गम स्रोत कहाँ है। दोस्तों कावेरी नदी का उद्गम स्रोत कहाँ है। दोस्तों एक राज्य है, राज्य का नाम क्या है, कर्नाटक। क्या है दोस्तों, कर्नाटक राज्य का एक जिला है। कौन सा, कुर्ग जिला। कौन दोस्तों, कुर्ग जिला। और एक कुर्ग जिले में ही एक पहाड़ी है, पहाड़ी का नाम है क्या है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। दोस्तों ब्रह्मगिरी के पहाड़ी से ही इस नदी का उद्गम होता है। दोस्तों कौन सी नदी का उद्गम होता है, जो अपनी कावेरी नदी है, तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, कर्नाटक के एक जिला है कुर्ग जिला। और जो कुर्ग जिला है उसमें एक पहाड़ी है, पहाड़ी का नाम क्या है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से ही अपना कावेरी नदी का उद्गम होता है। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कावेरी नदी कहाँ गिरती है। दोस्तों कहने वाला भी है कि जो कावेरी नदी है ये अपना मुहाना कहाँ बनाती है, ये अपना मुहाना बनाती है कहाँ, बंगाल की खाड़ी में। कहाँ दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में। ओके फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है। दोस्तों हमारा प्रश्न क्या है कि कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है। दोस्तों तो वो दो राज्य कौन कौन से हैं, तो उस राज्य का मैं आपको नाम बता दूं कि एक राज्य कौन सा है, कर्नाटक। कौन सा दोस्तों, एक राज्य है कर्नाटक और दूसरा राज्य कौन सा है दोस्तों, कर्नाटक और तमिलनाडु। कौन सा दोस्तों, तमिलनाडु। दोस्तों कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जो कावेरी नदी का जो जल है उनके बीच अभी विवाद चल रहा है, अभी इनकी समस्या नहीं सुलझ पाई है। ओके फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। दोस्तों हमारा प्रश्न क्या है कि किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो दोस्तों कौन सी नदी है, दोस्तों उस नदी का नाम है कावेरी नदी। क्या दोस्तों, कावेरी नदी। दोस्तों जो
कावेरी नदी है, कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। ओके दोस्तों, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या है कि कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। दोस्तों कहाँ है मैं आपको बता दूं। दोस्तों कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? एक महाराष्ट्र राज्य में, महाराष्ट्र, कौन सा दोस्तों? महाराष्ट्र में दोस्तों एक जगह है, कौन सा? उस जगह का नाम है महाबलेश्वर। महाबलेश्वर, क्या नाम दोस्तों? महाबलेश्वर। महाबलेश्वर से ही कृष्णा नदी का उद्गम होता है। ओके फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पंचगंगा एवं दूधगंगा किसकी सहायक नदी है। दोस्तों हमारा प्रश्न क्या है कि पंचगंगा एवं दूधगंगा किसके सहायक नदी है। तो दोस्तों ये जो नदियां हैं कौन कौन सी? पंचगंगा और दूधगंगा, ये किसकी सहायक नदियां हैं? ये हैं दोस्तों कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ। किसकी दोस्तों? कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ। ओके फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दामोदर नदी कहाँ से निकलती है। दोस्तों हमारा प्रश्न क्या है कि दामोदर नदी कहाँ से निकलती है। तो दोस्तों जो दामोदर नदी है इसका उद्गम स्थल कहाँ है? छोटा नागपुर का पठार। कहाँ दोस्तों? छोटा नागपुर का पहाड़ी, सॉरी पठार, छोटा नागपुर के पठार से दोस्तों कहाँ से निकलती है? छोटे नागपुर के पठार से दामोदर नदी का उद्गम होता है। दोस्तों अगर पूछ लिया कि छोटा नागपुर का पठार कहाँ है, तो छोटा नागपुर का पठार है दोस्तों कहाँ? छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़। ओके फ्रेंड्स, और छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है दोस्तों? तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। ओके दोस्तों, हम चलते हैं। दोस्तों आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कौन सी नदी भूमि बंधित नदी है। दोस्तों प्रश्न क्या है कि कौन सी नदी भूमि बंधित नदी है। दोस्तों कौन सी नदी है? उस नदी का नाम है लूनी नदी। कौन सा दोस्तों? लूनी नदी। ओके दोस्तों, अगर पूछ लिया जाए कि लूनी नदी का उद्गम कहाँ है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो लूनी नदी है, लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? राजस्थान। कहाँ है दोस्तों? राजस्थान के एक जिला है, राजस्थान में एक जिला है, जिले का नाम क्या है? अजमेर। कौन सा दोस्तों? अजमेर। ओके दोस्तों, अजमेर जिले में एक जो अपनी कौन सी पहाड़ी है? अरावली पहाड़ी, अरावली पहाड़ी, अरावली पहाड़ी। कौन सा दोस्तों? अरावली पहाड़ी। अरावली पहाड़ी का एक भाग है कौन सा? नांग पहाड़। दोस्तों जो नांग पहाड़ है, एक जो अरावली पर्वत है उसी का एक हिस्सा है। कौन सा? नांग पहाड़। और नांग पहाड़ से ही लूनी नदी का उद्गम होता है। ओके दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, और ताकि हमारी न्यू वीडियो अपलोड हो, न्यू मॉडल टेस्ट अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नए प्रश्न के साथ, नए मॉडल टेस्ट के साथ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और आप स्कूलों के घड़ी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।